मैं व्यक्तिगत रूप से यीशु के लहू की सामर्थ पर विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है और हमारी बीमारियों को चंगा करता है और हमें कई विपत्तियों से बचाता है। लेकिन ये खासकर ये वीडियो को इसलिए मैंने बनाया है, इन दिनों में हम देख सकते हैं कि इस विपत्ति के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई एक वीडियोस और मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि यदि आप यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में कोरोना छू भी ना पाएगा। इन मैसेजेस में पुराने नियम के संदर्भ का उदाहरण दिया गया है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे और परमेश्वर उनको छुटकारा देना चाहता था, तो परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी कि आज की रात सारे मिस्र के घराने के जानवर या व्यक्ति, महलों में रहने वाले से लेकर झोपड़ी में रहने वाले कोई भी हो, सबके पहलौठे आज के दिन मार दिए जाएं। लेकिन इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कहा कि उनको कुछ भी नहीं होगा यदि एक मेमने को लेकर के उसके लहू को अपने दरवाजे पर, चौखटों पर लगाएंगे तो कोई भी मृत्यु का दूत उनको छू ना पाएगा। तो ये पुराने नियम का उदाहरण है। एक प्रश्न हमारे सामने उठता है कि क्या पुराने नियम की ये घटना, ये इतिहास और आज के पैंडेमिक दोनों समान है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दोनों एक समान बिल्कुल भी नहीं है। मैं किस आधार पे ये कह रहा हूं कि दोनों एक समान नहीं है? यदि हम उस घटना को देखेंगे कि जिसमें परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालना चाहता था और फिरौन और उसकी सेना की कठोरता के कारण से, क्योंकि वे उनको बाहर जाने नहीं देना चाहते थे, परमेश्वर ने कहा कि चूंकि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया था, इसलिए ये एक परमेश्वर के दंड के रूप में उनके सामने आता है। यदि हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब उसका 11 अध्याय के 1 पद में ऐसा लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूं, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। और उसके 4 पद में इस प्रकार लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इस्राएलियों में से यहोवा अंतर करता है। यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से उनको इस बात की चेतावनी दी थी कि इस तरह की विपत्ति मिस्र देश के लोगों पर आएगी, लेकिन परमेश्वर के लोगों पर नहीं आएगी। तो कारण क्या था? परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया था? इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे 12 अध्याय के 12 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने बचने का क्या उपाय दिया था? यदि हम 12 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें और तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने उनको बचाने के लिए जो विधि बताई थी वो ये है कि हर एक घराने के अनुसार एक मेमना लेंगे और उसको बलिदान करके उसके लहू को अपने घर के चारों ओर लगाएंगे, चौखटों पर, अलंगों पर लगाएंगे
और उसके मांस को वो खाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रभु की सुरक्षा उनके जीवन में उसके द्वारा होगी। यहाँ पर लहू महत्वपूर्ण भाग है। और यदि हम 12 अध्याय के 13 पद को पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब यह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहले से उनको चेतावनी देकर बोला था कि जिन जिन घरों में वो लहू पाया जाएगा उन घरों में ये विपत्ति, मृत्यु की विपत्ति न आएगी। लेकिन हम स्पष्ट रूप से देखते हैं एक परमेश्वर के दंड के रूप में ये विपत्ति उनके जीवन में आई थी, जब हम 12 अध्याय के 12 पद को पढ़ते हैं। लेकिन इस बात को हमको समझना जरूरी है, जब हम 12 अध्याय के 21 पद को पढ़ते हैं, तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह के पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। यहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने विधि देकर के उनके जीवन को सुरक्षित रखने का उपाय किया। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये विपत्ति एक दंड के रूप में उनके जीवन में आई थी, लेकिन जो आज के समय में जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस है, और क्या ये परमेश्वर दंड के रूप में लोगों के जीवन में दे रहा है? बहुत सारे लोग इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस को आप देख सकते हैं जिसमें दावा किया गया है कि परमेश्वर के आत्मा ने उनसे कहा है कि ये परमेश्वर का दंड लोगों के जीवन में है। यदि हम इस बात पर विश्वास करें तो कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। क्या है? आप देखिए कि पुराने नियम में जब विपत्ति आई थी तो परमेश्वर ने कहा था कि ये केवल मिस्रियों के जीवन में होगा, उनके पशुओं के जीवन में होगा, लेकिन ये विपत्ति इस्राएलियों के जीवन में नहीं आएगी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इस कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से न केवल वे लोग प्रभावित हैं जो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु की सेवकाई करते हैं, अच्छे विश्वासी हैं, वे भी प्रभु में सो जा रहे हैं। अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों और सेवकों के जीवन को भी कोरोना प्रभावित कर रहा है, और बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे प्रभु के दास लोग प्रभु में सो गए इस कोरोना वायरस की वजह से। क्या हम इस बात पे भरोसा कर सकते हैं ये परमेश्वर का दंड है? क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखते हैं उस समय इस्राएलियों को कुछ भी नहीं हुआ था। तो आज इस कोरोना पैंडेमिक में हम देखते हैं ये सबको समान रूप से प्रभावित कर रहा है। तो क्या यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? बिल्कुल करता है। मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। लेकिन इसको जानने के लिए हम पुराने नियम में वापस चलते हैं। मैंने आपके सामने निर्गमन उसका 12 अध्याय के 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, मैं इसको दोबारा पढ़ देना चाहूंगा। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफे का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना। यहां तक तो हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन एक और इसी पद में प्रभु ने स्पष्ट आज्ञा दी थी। मूसा ने अपने लोगों को, इस्राएली लोगों को यह स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी। वो ये है, कहता है, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले। मैं दोबारा पढ़ देना चाहूंगा, और भोर तक तुम में से कोई बाहर न निकले। तो यहां पर पुराने नियम की जो सुरक्षा थी, मेमने के लहू के द्वारा सुरक्षा थी, लेकिन एक बात, एक शर्त, एक कंडीशन ये भी था कि
बाहर नहीं निकलना है। आज के समय में भी यीशु का लहू आपके और मेरे जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा यदि हम उस लहू पर विश्वास करते कि उसमें सामर्थ्य है आपके और मेरे जीवन को बचाने के लिए। लेकिन एक और कंडीशन का हमें पालन करना है, वो ये है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है जब तक बहुत जरूरी ना हो। बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी की कठिनाई है और उनको घर से बाहर निकलना है, लेकिन यदि उनकी कठिनाई की वजह से वो बाहर निकलते हैं, प्रभु उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन आप और मैं जिनको निकलने की जरूरत नहीं है और परमेश्वर सब चीजों की पूर्ति कर रहा है, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से और ये सोचते हुए चूंकि यीशु के लहू पर मैं विश्वास करता हूँ, लापरवाही करके यदि हम बाहर निकलते हैं तब हमारे लिए ये सुरक्षा काफी नहीं होगा। प्रभु के लहू में सामर्थ्य है आपके जीवन को कोरोना से बचाने के लिए, चंगाई देने के लिए। लेकिन यदि हम लापरवाही करेंगे और इसको सीरियसली नहीं लेंगे, हम इसके चपेट में आ जाएंगे और न केवल हम अपने जीवन को मुसीबत में डालेंगे, अपने परिवार को और दूसरे लोगों को मुसीबत में डालेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे विनती है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें कि प्रभु की सुरक्षा तो आपके और मेरे जीवन में उपलब्ध है, लेकिन अपनी ओर से कोई लापरवाही ना करें। यदि आप अपनी ओर से लापरवाही नहीं करते हैं, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार है। आज ही एक गवाही मैंने पढ़ी, जिस शहर देहरादून में मैं रहता हूं, वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि उसके बचने का चांसेस केवल 5% है। आप सोच सकते हैं 5% चांसेस कितना होता है, लेकिन एक ही दिन बाद जब उसके लिए बहुत प्रार्थना की गई, परमेश्वर ने उसके जीवन को बचा लिया। और उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह से अब उनका ऑक्सीजन लेवल 95 हो गया है और वो रिस्पांस दे रहे हैं। तो आप और मैं इस बात को समझना है कि प्रभु की चंगाई और प्रभु की सुरक्षा तब तक है जब तक आप लापरवाह न हो करके सही रीति से अपने आप को सुरक्षित रखने का उपाय करते हैं, प्रॉपर मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर से अपने हाथों को वॉश करते हैं और लोगों के संपर्क में कम से कम आते हैं। प्रभु आप सबके जीवन को आशीष दे। इस समय अपने आप को सुरक्षित रखें। आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।